एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु को क्या आप जानते हैं? तो तकरीबन सबका जवाब होगा हाँ। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं, इंडिया में ऐसा एथलीट है जिसने पावर लिफ्टिंग में 8 बार नेशनल चैंपियन, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, 2 बार इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट किया, क्या उसका नाम आप जानते हैं? तो शायद कम ही लोग होंगे जो हाँ बोलेंगे। ये किसका फेलियर है, एथलीट का, सिस्टम का, या हम सबका? ये जानने के लिए आज ये वीडियो है। पावर लिफ्टिंग वो खेल है जहाँ एक पल तय करता है, या तो बारबेल उठोगी या लोहे के नीचे आप दबोगे। 3 लिफ्ट, स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट और स्ट्रॉन्ग मैन, ये तो और भी एक्सट्रीम है। ऐसे चैलेंज जो देखते ही लगता है किसी आम इंसान की ताकत या उसके बस की बात नहीं। दुनिया में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन चैंपियनशिप 400 मिलियन से ज़्यादा लोग एनुअली देखते हैं। एडी हॉल और ब्रायन शॉ जैसे नाम इंटरनेशनली पॉप कल्चर में है, और इंडिया में वो एक नाम है सुदर्शन तिवारी। 2015 ये वो साल है जब सुदर्शन ने पहली बार स्पोर्ट्स को सीरियसली लिया। इंडिया में उस वक्त पावर लिफ्टिंग और स्ट्रॉन्गमैन का मतलब था खुद सब कुछ फिगर आउट करो। कोई गार्ड नहीं, कोई ब्लूप्रिंट नहीं, कोई रोड मैप नहीं। लेकिन सुदर्शन को पता था कि बारबेल के सामने नो एक्सक्यूज। पावर लिफ्टिंग और स्ट्रॉन्गमैन इंडिया के तकरीबन नो मनी स्पोर्ट्स है। क्रिकेट खेलो, IPL है, फुटबॉल खेलो, ISL है, बैडमिंटन खेलो, प्रीमियम बैडमिंटन लीग है। हम टेल को तब सेलिब्रेट करते हैं जब उसके पास स्पॉन्सर्स हो। पावर लिफ्टिंग खेलो, कॉम्पिटिशन की एंट्री फीस खुद भरो, ट्रेनिंग के लिए जिम खुद मैनेज करो, इक्विपमेंट खुद खरीदो, और जब इंटरनेशनल लेवल पे जाओ, टिकट, होटल, फूड सब कुछ खुद करो। 2016 एक साल की ट्रेनिंग के बाद पहला कंपटीशन, उस स्टेज पर जहां दूसरे एथलीट भी थे, जहां वेट जज होता है, जहां कोई सेकंड चांस नहीं होता, और सुदर्शन ने डिलीवर किया और एक नई शुरुआत हुई। इंडिया के पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड को एक नया नाम मिला। 2016 के बाद जो हुआ वो नंबर्स बताते हैं, कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर उसी डेडिकेशन के साथ। ये उन सब रातों का हिसाब है जो किसी ने नहीं देखी। लेकिन 2 मोमेंट ऐसे थे जो बाकी सबसे अलग थे। थाईलैंड और ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल स्टेज पर दुनिया भर के एथलीट, और उसमें सुदर्शन इंडिया के तिरंगे के साथ। कोई PCCI नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई गवर्नमेंट ग्रांट नहीं, कोई मीडिया क्रू नहीं था। सुदर्शन ने 10 साल दिए, लेकिन क्यों उसका नाम इंटरनेशनल एथलीट के साथ नहीं सुना जाता? क्या इंडिया में टैलेंट से ज़्यादा विजिबिलिटी मैटर करती? ये सिर्फ एक एथलीट की कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो साइलेंट स्ट्रगल में जी रहा है। कभी AI, कभी वॉर, कभी मार्केट क्रैश, तो कभी जियोपॉलिटिकल टेंशन का डर। कभी लगता है फ्यूचर अनसर्टन है, लेकिन सच क्या है? फ्यूचर उनका है जो डिसीजन लेते हैं। सुदर्शन के 10 साल, नो शॉर्टकट, नो वायरल मूवमेंट, नो ओवरनाइट सक्सेस, सिर्फ डिसिप्लिन। याद रखिए, मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। फेलियर लाउड होता है, विजन साइलेंट होता है। बिकॉज चैंपियंस विजिबिलिटी से नहीं बनते, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनते हैं। लेगेसी मीडिया से नहीं आती, माइंडसेट से बनती है। और जो दिखता नहीं वो भी एग्जिस्ट होता है, और एक दिन दुनिया देखती है, क्योंकि द आयरन नेवर लाइज। अगर आप भी ऐसे किसी एथलीट को जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।